Okay class, today we are having our new topic that is perimeter and area. तो जब भी हम perimeter and area की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे करना होता है मेजरमेंट कि फिगर की बाउंड्री कितनी है और उसके बीच का एरिया कितना है। सपोज करो इस रूम में कितना ज़्यादा एरिया है, ठीक है, तो मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूँ किसी बाउंड्री की लेंथ कितनी है तो मुझे मेजर करना पड़ेगा। तो ये सब हम कहाँ देखेंगे? perimeter एंड एरिया में। चलिए, अगर सपोज करिए मैं एक फिगर लेता हूँ रेक्टेंगल। अब मुझे ये जानना है कि इसकी अगर मैं यहाँ से फेंसिंग करने लगूँ, मतलब बाउंड्री बनाने लगूँ, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? हमारा पेरीमीटर में। तो मुझे उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पेरीमीटर। ठीक है, और अगर मुझसे कोई कहे कि सर अब आपको यहाँ पे जो आपके पास ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पे आपको अंदर क्या लगवाना है? टाइल्स लगवाना है। तो इस पूरे में टाइल्स लगेंगी, तो वो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा? एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो जो अंदर वाला काम है उसके लिए हम क्या निकालेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि जब भी हम बाउंड्री की बात करेंगे तो हमें टोटल लेंथ निकालना है, दैट इज पेरीमीटर। और अगर अंदर की बात कर रहे हैं कि जो हमें अंदर का जो स्पेस है, सरफेस है, प्लेन सरफेस, इसका एरिया निकालना है, तो हम एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास शेप आ गई है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की शेप में हमें क्या निकालना होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर। या फिर आप बेसिकली एक छोटे सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो आपको सारी साइड का सम क्या निकाल के उसमें डालना होता है पेरीमीटर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर। तो अगर हम पेरीमीटर और स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है कि सारी साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो इसके लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास 4 into साइड। ठीक है, अगर हम बात करें ट्राइंगल की, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? हमारे पास 3। तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स हमारा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। ठीक है, तीनों साइड का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। चलिए, उसके बाद आता है अदर शेप्स के लिए। तो हमें सिर्फ क्या है कि साइड्स ही ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद पेरीमीटर ऑफ कर्व्ड फिगर जस्ट लाइक सर्कल। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका निकालना पड़ता है सर्कमफ्रेंस। तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रिंग, एक तार लेंगे, यहाँ से उसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो और तो कुछ नहीं है। अब आ जाता है पेरीमीटर पर। देखो, फर्स्ट फिगर में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, फर्स्ट फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल, ये हमारे पास 12 है, ये भी 12 है, 18 है, 18 है। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है? एक लेंथ होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक लेंथ होती है, एक होती है ब्रेथ। अभी जो हमारी लेंथ है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी रेक्टेंगल की उससे हम क्या बोलेंगे? लेंथ। एंड जो शॉर्टेस्ट होगी इसमें हम क्या बोलेंगे? 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया था? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद हो तो उसमें था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ भी 2 है आपके पास और ब्रेथ भी कितनी है? 2 है। तो इसलिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? पेरीमीटर प्लस 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है हमारे पास? 18 एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास? 12। अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30, ये हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ट्राइंगल भी गिवन है सी पार्ट में, उसका भी पेरीमीटर निकालता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? याद है आपको? वो थी हमारी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, सम
ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर? चलिए, सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है यहाँ पर एवं अगर एक साइड देखें तो 7 मीटर है, सेकेंड साइड देखें तो हमारे पास कितने हैं? 6 मीटर, एंड थर्ड साइड देखें तो हमारे पास कितने हैं? 10 मीटर। तो 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 23 मीटर। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखिए ये वाला पार्ट कर लेते हैं ई। तो ये देखो हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लोगों को पता ही क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है और साइड कितना है हमारे पास? 5। इसको 5 4 20 और यूनिट क्या आती है हमारे पास? मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। अब इसे बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, ईच स्मॉल स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो हमारे पास स्क्वायर है उनके हिसाब से देखना है। तो आप एक स्क्वायर कैरी करता है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ई पार्ट हमने कितने स्क्वायर्स काउंट करे? 15। तो ये क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग अ स्ट्रिंग। अब देखिए, आपको एक स्ट्रिंग लेनी है, मतलब एक वायर या कुछ भी धागा लेना है, तो उनको यहाँ पे से रख के और जितना वो कवर हो जाता है फिर उसको स्केल से मेजर करना है। ठीक है, चलिए वो आप लोग कर लेना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसकी फिगर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें जो पेरीमीटर निकालना है इनकी साइड साइड करनी है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर। अब देखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 8 से। 8 प्लस 1 प्लस 1 8 1 1 8 1 1 8 देन 1 1। तो सम ऑफ ऑल साइड से क्या होता है हमारा पेरीमीटर? चलिए ऐड करते हैं। तो 8 2 3 4 8 3 से कितना? 8 4 से कितना? 32 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको 8 और आ गए तो कितना हो गया? ये 40 सेंटीमीटर। क्लियर? इस टाइप से हम क्या करेंगे? अपने यहाँ पे पेरीमीटर्स निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या गिवन है हमें। चलिए, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पेरीमीटर्स गिवन है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। तो मैं आपके सामने एक यहाँ पे लेता हूँ दिस फिगर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल साइड्स। देखिए ये 8 है, 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ प्लस कर लिया। अब देखिए ये 3 है, तो यहाँ से अगर हम मेजर करें इतना पार्ट तो ये भी 3 होगा। अगर हम ये देखें, ये यहाँ से ये वाली साइड कितनी है? 4 है, ये भी 4 होगी। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 3, तो ये भी कितनी होगी? 3। तो 3 + 4 7 + 3 ये कितना हो गया? 10। तो इधर की साइड हमारी क्या हो गई? 10 हो गई। एंड 3 + 4 + 3 ये भी क्या हो गया हमारा? ठीक है, चलिए अभी 1 मिनट यहाँ पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर फर्स्ट क्या होगा हमारे पास? इधर से स्टार्ट करते हैं। 8 + 3 +
2 4 2 2 plus 2 plus 4 3 plus 8 then we are having this number 3 plus 4 plus 3। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस फिगर में। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 8 plus 3 11 11 plus 2 13 14 15 15 और 4 19 20 22 30 एंड 40। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब इसको अपना नॉर्मल कर देते हैं। देखिए 6 आप कर सकते हैं क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो आप इसको पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट ले लेते हैं। इसे पैरामीटर रेक्टेंगल निकालना है और पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और यहाँ पे आपको लेंथ भी वन है जो कितनी है 6 और ब्रेथ आपको भी वन है जो आपको वन है 3। तो हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे 2 ब्रैकेट में एल कितना हमारे पास 6 और ब्रेथ कितनी है 3, तो करेंगे तो 2 6 plus 3 9 ये हो जाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमेशा यूनिट का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आता है पेरीमीटर स्क्वायर बोथ साइड्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे पेरीमीटर देखते हैं तो स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर आप देखिए तो क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। यहाँ पे हमें 4 साइड कितने की बने 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसको रब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग फॉलोइंग साइड्स। तो हमें अब साइड्स देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास डी पार्ट है। तो डी पार्ट में अगर हम साइड्स की बात करें तो सपोज करिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे साइड्स कितने 32 38 और 56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होगा यहाँ पर सम ऑफ होल साइड्स तो सम ऑफ ऑल साइड्स में हमारे पास आ जाएगा 32 प्लस 38 प्लस 56 ऐड करेंगे 60 110 126 ये हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब हमने ये तो बाउंड्री मेजर करना सीख लिया अलग अलग फिगर से। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है कि हम एरिया कैसे निकालें। तो एरिया का मतलब होता है कि जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका एरिया निकालना है, इरेगुलर शेप है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ठीक है तो हाफ को हाफ काउंट करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए फिगर्स है हमें जो भी गिवन है हम वो देखते हैं। अब इसमें से हम देख लेते हैं दिस पार्ट। देखिए 1 स्क्वायर कैरी करेगा कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ तक कितना हो गया हमारा तो 80 आएंगे तो 1 2 3 4 5 8 5 से कितना हो गया 40। देन ये काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो इसमें प्लस कर देंगे 18। देखिए कितना हो गया 58। तो हमारे पास कितना है 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इसमें अगर काउंट करें तो यहाँ से तो ये पूरे
ठीक है, जब 1 2 3 4 5, ठीक है, और देखिए 3 रोज है 1 2 3 4, तो 5 4 20, तो यही हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो ये दो पूरे हाफ हाफ एक ही हो गया, हाफ हाफ ये हो गया, तो 2 3 4, तो 4 इधर हो गए हमारे पास एंड 4 ही इधर हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इस टाइप से सारे स्क्वायर्स काउंट करके इनका एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये भी हमारे पास शेप्स है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ दीज। अगर हम ट्रायंगल की बात करें 1 2, ये तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6, इसको 7 मान लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा हाफ से ज़्यादा है, ठीक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बाकी के भी क्वेश्चंस आप लोग ऐसे ट्राई करने, आप इनके एरिया निकालिए और इनको यहाँ पे फिल कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड अच्छे प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।